हेलो दोस्तों, टॉप संकल्प कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग जैसा कि अग्निवीर आर्मी के लिए लगातार सीरीज लाए हैं, तो इसमें साइंस का जो है 10वां सेट आज चलने वाला है। आप लोग देख सकते हैं इसको जो है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और टॉप संकल्प देख रहे हैं आप यहाँ, और ये आर्मी के लिए लगातार जो है सीरीज चल रही है, इसीलिए जो है आज 10वां वीडियो लाए हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेना पर जो है, सेना के जो जवान हैं वो तैनात होकर बॉर्डर पर देश की रक्षा करेंगे और पाकिस्तान और चाइना से डट कर मुकाबला करेंगे। इसलिए जो है तैयारी डट कर करना है। तो चलिए देखते हैं जो है कौन कौन क्वेश्चन आज हैं साइंस के। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है और इसमें जो है बोला गया है कि जो है जैसा कि 15 क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, तो इसमें जो है 16वां क्वेश्चन ये आज है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन सा यंत्र कार्य नहीं करता है? तो इसमें बोला गया है विद्युत प्रेस, हीटर, विद्युत बल्ब, विद्युत मोटर। तो इसमें जो है विद्युत प्रेस भी गर्म होता है और हीटर भी गर्म होता है और विद्युत बल्ब भी गर्म होकर जलता है। तो इसमें जो है विद्युत मोटर जो है ये विकल्प यहाँ सही रहेगा, क्योंकि ये विद्युत मोटर जो होता है ये चलता है और चक्कर लगाता है और इस तरह से जो है ये विद्युत प्रभाव पर कार्य नहीं करता है। जबकि जो विद्युत प्रेस होता है ये गर्म होता है, ऊष्मा निकलती है और हीटर से भी ऊष्मा निकलती है तप्त होकर के, और विद्युत बल्ब में भी प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसलिए जो विद्युत मोटर है ये जो है सबसे अलग है और ये जो है फैराडे के नियम पर जो है कार्य करता है जो विद्युत मोटर होता है। और विद्युत मोटर जो होता है ये जनित्र का जो जनरेटर होता है उसका जो है विपरीत होता है। और जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में जो है बदल देता है। और इसी का ठीक उल्टा जो होता है, अगर कहा जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को कौन बदलता है विद्युत ऊर्जा में, और जो है इसी का तो इसको बोलेंगे जनित्र। तो जनित्र जो होता है इसी का सेम उल्टा होता है, जिससे क्या होता है? करंट बनाया जाता है। ये ठीक विपरीत होता है। और जो क्या होता है इसमें मैंने बताया कि जो है विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर जो है अभी जैसे बताया गया यहाँ, ये क्या करता है इसको यांत्रिक ऊर्जा में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको दोनों। और जो है फैराडे के सिद्धांत में जो है काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत प्रेस जो है, जो हीटर है, इसमें विद्युत आता है, जब लाइट आती है, करंट आता है, तो इसमें से क्या निकलती है? ऊष्मा। तो ऊष्मा जो होता है ऊष्मा निकलता है, इसीलिए इसको ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। और आपको यहाँ बता दें जो विद्युत प्रेस है, हीटर है, इसमें किसका तार लगा होता है? जो है नाइक्रोम का तार लगा होता है। तो नाइक्रोम का तार लगा होता है और यही क्या होता है? यही तप्त होकर के जलता है और जिससे क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जो विद्युत बल्ब होता है ये जो है जो टंगस्टन का जो है, टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन इसमें जो है होता है, लगा होता है। और ओल्फ्रम इसका है, ओल्फ्रम इसका लैटिन नाम होता है। और इसके गलनांक की बात करेंगे, जो है गलनांक की बात करेंगे, तो ये 3380 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है? गलनांक होता है। और ये इसमें इसको ऑक्सीकृत होने से बचने के लिए इसमें जो होता है नाइट्रोजन जो है गैस भरा जाता है, जिससे क्या हो? जल्दी से खराब ना हो। और टंगस्टन बता दें आपको, ये जो है बहुत मजबूत धातु होती है, मजबूत बहुत होती है। इससे क्या बनाए जाते हैं? जो आरा वगैरह बनाया जाता है, इसी से बनाया जाता है। बहुत मजबूत धातु होती है, तो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ आपको बता दें जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, उसमें ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कैलोरी होता है। तो कैलोरी इंपॉर्टेंट है, जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। कैलोरी का क्या है? मात्रक है। इस तरह से जो है, और विद्युत धारा का अगर मात्रक पूछेंगे तो उसका एम्पियर होता है। विभवांतर का जो होता है वोल्ट होता है। इस तरह से प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो कई चीजें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से है। तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला आ चुका है इसमें 17वां क्वेश्चन जो है, इसमें बोला गया है विद्युत बल्ब का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? यानी किसमें चालन होता है सबसे अच्छा? सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। तो इसमें जो है सबसे अच्छा जो चालन होता है इसमें होता है चांदी में होता है। तो चांदी में जो होता है सबसे अच्छा विद्युत का क्या होता है? चालन होता है चांदी में। इसको क्या कहा जाता है? इसको एजी कहा जाता है, अर्जेंटम कहा जाता है। अर्जेंटम जो होता है, अर्जेंटम को चांदी कहा जाता है। इसका लैटिन नाम होता है। कैसा होता है? लैटिन नाम होता है, ये रासायनिक नाम होता है। एजी होता है सिल्वर होता है।
और चांदी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी सुचालकता जो होती है, सुचालकता सबसे अच्छी होती है, बहुत अच्छा चालक होता है। और उसकी जो प्रतिरोधकता होती है चांदी की सबसे कम होती है। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध जो होता है ये कम होती है, मिनिमम होती है, मिनिमम सबसे कम होती है। लेकिन जो चालकता होती है, चालकता क्या होती है, ये मैक्सिमम होती है, यानी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे अच्छा चालक है ये चांदी। और चांदी का उपयोग कहाँ होता है? सोलर पैनल में। सोलर पैनल में जो होता है, जो सोलर पैनल बनता है किससे बनता है? सोलर सेल से मिलकर बनता है, सोलर सेल से। तो इसमें कौन सी धातु यूज की जाती है? तो आप बताएंगे चांदी होता है, यूज किया जाता है। और आपको बता दें सिल्वर का जो चांदी का जो यौगिक होता है सिल्वर आयोडाइड, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कृत्रिम बारिश में करते हैं, कृत्रिम वर्षा में। कृत्रिम वर्षा में ड्रोन की मदद से क्या कराते हैं? कृत्रिम वर्षा है ये, वर्षा में इन्हें ड्रोन के माध्यम से क्या करते हैं? सिल्वर आयोडाइड को छिड़कते हैं बादल के ऊपर, और जब बादल होते हैं तो बादल के ऊपर छिड़कने से क्या होता है? बारिश होना शुरू हो जाता है संघनन क्रिया के द्वारा। तो उसी को बोलते हैं कृत्रिम वर्षा करा दिया। दिल्ली में कराया गया था, लेकिन जो है बहुत ज्यादा बादल ना होने के कारण जो है, अच्छे खासे बादल ना होने के कारण उसमें जो है वर्षा नहीं हो पाई बहुत ज्यादा जो है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आपको बता दें जो है इसके बाद कौन होता है? सेकंड नंबर पे चालकता आता है तांबा का। तांबा होता है, इसको क्या कहते हैं? कापर होता है। तांबा को कापर कहते हैं और इसका प्रतीक होता है Cu, क्यूप्रिम कहते हैं, इसको लैटिन नाम है। इसके बाद है जो है इसमें आता है सोना का नंबर आता है, फिर एल्युमिनियम का नंबर आता है। सबसे ज्यादा तार जो होते हैं, तार किसके बनाए जाते हैं? एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो होता है लेयर बन जाता है और ये जंग भी नहीं लगता है, और इसीलिए जो है ये ज्यादा उपलब्ध भी है। इसलिए तार किसके ज्यादा बनाए जाते हैं? इसके बनाए जाते हैं एल्युमिनियम के। और दूसरी बात, तांबा का जो है ज्यादा तार का यूज करते हैं, क्योंकि ये चांदी ज्यादा उपलब्ध है और इसलिए इसका तांबा का उपयोग करते हैं। और जस्ते से ज्यादा चालकता होती है तांबे की। और सोना भी चालकता होती है, लेकिन सोना बहुत कम उपलब्ध है। सोना बहुत मुलायम धातु होती है और इसको कई बहुत पतली लेयर बनाई जा सकती है, बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं, इससे गहने बनाए जाते हैं। और सोना को आपको बता दें, सोना को गलाने के लिए जो है एक्वारेजिया जो होता है, एक्वारेजिया इसे कहा जाता है। एक्वारेजिया जो होता है इसको बोलते हैं अम्ल राज। तो अम्ल राज बोलते हैं इसी को, एक्वारेजिया को। इसी को बोलते हैं भभकता हुआ दरो। भभकता हुआ दरो के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसी की वजह से क्या करते हैं? वो गलाने का काम करते हैं जो एक्वारेजिया होता है। और एक्वारेजिया है क्या? एक्वारेजियम जो होता है, एक्वारेजिया में HCl होता है। ये 3 भाग जो होता है, 3 भाग सांद्र रूप में होता है। और जो ये प्लस में इसमें 1 भाग होता है, ये नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 होता है। और ये नाइट्रिक अम्ल होता है, इसको बोलते हैं सांद्र। ये भी होता है 1 भाग। तो रेशियो कितना होता है इसमें दोनों का? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक होगा, 1 भाग क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल। तो 3 रेशियो 1 का होता है। इसी में प्लेटिनम और सोना को क्या करता है? इसी में गलाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं इस तरह से। और तांबा जो है सबसे ज्यादा खेतड़ी में पाया जाता है। खेतड़ी कहाँ? राजस्थान में। तो अगला देखते हैं इसमें जो है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए, इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले बता दें चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो पहला है न्यूटन है, दूसरा है पास्कल है, तीसरा है हेनरी है, टेस्ला है। तो इसमें सही विकल्प जो आपको बता दें इसमें जो है टेस्ला है। तो टेस्ला जो है, टेस्ला विकल्प इसमें जो है सही है। और टेस्ला को T से प्रदर्शित करते हैं इसमें जो है। और टेस्ला जो है, टेस्ला के रूप में दूसरा मात्रक भी होता है। तो 1 टेस्ला बराबर जो होता है 10 की पावर जो है 4 गॉस होता है। तो इस तरह से ये भी होता है। और इसी को उल्टा कर देंगे तो जो है इसमें गॉस को टेस्ला में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ बता दें जो हेनरी है ये किसका है? प्रेरकत्व का है, प्रेरकत्व का मात्रक है। और अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से प्रदर्शित करते हैं हेनरी को, ठीक है ना। अगला है पास्कल। इसमें जो है पास्कल इसका है, ये दाब का है। दाब का जो SI मात्रक है वो क्या है? पास्कल है। इसके बाद न्यूटन किसका है? न्यूटन जो है ये बल का मात्रक है, बल का है। तो इसमें जो है न्यूटन का जो फार्मूला भी होता है बल के लिए जो है, यह बराबर क्या होता है? यम में होता है। F का मतलब होता है फोर्स, यम का मतलब मास होता है, ए का मतलब एक्सीलरेशन होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन अभी बताया गया। तो इसका क्या होता है? द्रव्यमान का kg होता है। और त्वरण का क्या होता है?
इसका होता है मीटर सेकंड पावर में -2 होता है। तो इस तरह से इसका भी मात्रक होता है। और दाब का जो पास्कल बताया ही गया, प्रेरकत्व का हेनरी होता है और टेस्ला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का होता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद जो है हम लोग आगे देखेंगे। और यहाँ टेस्ला भी अगर पूछा जाए, गास उल्टा करके पूछ लिया जाए, एक गास बराबर कितना होता है, तो यही 10 की पावर माइनस जो है 4 जो है टेस्ला हो जाएगा। इसी सेम उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ जो है, यह है 19वां क्वेश्चन आ चुका है। देखते हैं इसमें गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, जगदीश चंद्र बसु ने, जेम्स वाट ने। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया इसमें जो है न्यूटन ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूटन ने जो है बताया कि जितने भी आकाशीय पिंड हैं ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही क्या है, एक दूसरे से अपने स्थान पर स्थिर हैं बराबर दूरी पर, नहीं तो क्या होता है ये टिक ना पाते। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसको हम आपको बता दें कैसे होता है। यह बराबर जो होता है कैपिटल जो जी होता है और m1 m2 बटे क्या होता है r स्क्वायर होता है। तो ये जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जो फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। और इसमें g क्या है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, स्थिरांक होता है। और जो m1 है, मास 1 है, मास 2 है, ये क्या है, जो है दूरी है, r है, स्क्वायर कहते हैं। तो इस तरह से जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है कार्य करता है। और इसका मान जो कैपिटल जी होता है, इसका हर जगह क्या होता है, ये स्थिरांक होता है, स्थिर होता है हमेशा ये मान जो उसका होता है। और इसका मान जो है स्थिर होता है, लेकिन जो स्मॉल जी का मान होता है ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो कैपिटल जी स्मॉल जी में यही जो है अंतर होता है। स्मॉल जी का जो मेन मान होता है वो 9.81 मीटर सेकंड -2 होता है। और जो कैपिटल जी का मान होता है, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 और गुणे 10 की पावर जो है इसमें जो है इसमें -11 होता है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इसमें मीटर स्क्वायर हो जाता है और इसमें केजी जो है स्क्वायर हो जाता है इस तरह से। तो इस तरह से ये होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका मान, और ये हमेशा हर जगह बराबर रहता है जबकि ये बदलता रहता है। और जो स्मॉल जी का मान है ध्रुवों पर जो होता है, ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। और जो पृथ्वी के केंद्र पर होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है, अर्थ के केंद्र पर जो होता है वो क्या होता है, जी का मान 0 होता है। और इसके बाद जब देखेंगे भूमध्य रेखा पर देखेंगे तो न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। और इसके बाद जो है इस तरह से अगर पृथ्वी की सतह से क्या करते हैं, सतह से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो क्या होता है, कम होता जाता है, मान कम होता है। इसी को उल्टा कर देंगे तो बढ़ेगा, फिर बढ़ने लगेगा, और ऊपर जाएंगे तभी बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से जो है इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से, और जगदीश चंद्र बोस ने जो है इन्होंने बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। और इस तरह जेम्स वाट ने भाप इंजन का निर्माण किया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव बताया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अगला देखते हैं इसमें जो है, इसमें है 20वां क्वेश्चन जो है आ चुका है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यकृत है, अग्न्याशय है, त्वचा है, किडनी है। तो इसमें जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करेंगे तो यहाँ त्वचा है, ये सबसे बड़ा अंग होता है। और सबसे बड़ा अंग जो होता है ये कौन होता है, सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, स्किन बोलते हैं। ये पूरे शरीर में जो है त्वचा है और ये सबसे बड़ा होता है। यही सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, आंतरिक ग्रंथि जो है, इसमें जो ग्रंथि है इसमें ये यकृत होती है। कौन होती है, लीवर होता है, लीवर यकृत। और ये जो यकृत होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विटामिन ए का निर्माण करता है। तो विटामिन ए का जो है निर्माण करता है। और यहाँ बता दें जो है ये हिपैरिन का निर्माण करता है, हिपैरिन। तो हिपैरिन क्या होता है, हिपैरिन जो होता है ब्लड को जमने नहीं देता है, जो ब्लड होता है उसको जमने नहीं देता है शरीर में, नहीं दिक्कत हो जाए। और क्या करता है, ये यूरिया का निर्माण करता है, यकृत यूरिया का निर्माण भी करता है, यूरिया का जो है निर्माण करता है, यकृत करता है। और क्या बता दें इसमें जो है, जो यकृत होता है ये ग्लूकोज को जो होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, ग्लाइकोजन में
ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर देता है। तो इस तरह से जो है यकृत बहुत इंपॉर्टेंट होता है यकृत जो है। और जो वसा वाली चीजें ज्यादा खाई जाती हैं तो ये उसके आसपास जो है स्थिर होने लगता है, तो इसलिए सूजन आ जाती है यकृत में। तो यकृत बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, इसको सुरक्षित बनाए रखना है खान पान रख करके जो है सही से। अग्न्याशय क्या होता है, तो यहाँ अग्न्याशय की बात करेंगे तो जो अग्न्याशय होता है ये एक ग्रंथि होती है। इसमें जो होता है इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन जो है ये पाचन किसका करता है, ग्लूकोज का, शर्करा का जो है पाचन करता है, सहायता करता है, ग्लूकोज का पाचन करता है। और अगर यही यकृत जो अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय काम करना बंद कर देता है, डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। इसको शुगर या मधुमेह भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसी में एक हार्मोन और निकलता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोगान। ग्लूकोगान इसकी विपरीत काम करता है, वो ग्लूकोज को बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन क्या करता है, घटाता है। इसके बाद किडनी होती है, क्या करता है, फिल्टर करता है, छानने का काम करता है ब्लड को। जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको क्या करता है, फिल्टर करता है। इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। बोमन संपुट भी कहाँ पाया जाता है, किडनी में। 2 किडनियां होती हैं, इसमें से अगर एक खराब भी हो जाती है तो दूसरी सही से कार्य करती रहती है। और इसके बाद इसमें बता दें जो है इस तरह से इंपॉर्टेंट है ये। और त्वचा में एक पाया जाता है पदार्थ, उसका नाम है मेलानिन। मेलानिन जब होता है, जब प्रकाश पड़ता है तो ये क्या होता है, प्रकाश पड़ने के बाद क्या होता है, ये इसमें ज्यादा जो है ब्लैक कलर का होने लगता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा धूप में रहने से क्या होता है, त्वचा ब्लैक कलर की हो जाती है। तो इस तरह से हमने जो है 20 क्वेश्चन पूरा कर दिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप इसको रिवीजन कीजिए, देखिए और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ ये है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुँचा सकें। जय हिंद, जय भारत।